ओम शांति। अव्यक्त वाणी से विशेष पॉइंट। संगम युग पर नाम ही शिव शक्ति है। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड भी रहो। माया जीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति और भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइंड रूप हो। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा। सेकंड पॉइंट, जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता नहीं है। आजकल कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, अर्थात पोजीशन पर बिठा रहे हैं। वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी कितना प्रयत्न करते हैं, जबकि यह मालूम भी नहीं है, दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। नहीं तो आप भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी नहीं छोड़ो। सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो, तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। थर्ड पॉइंट, बाबा द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो अविनाशी वर्षा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है कि हम बाबा के और बाबा हमारा है। इसी एक बात में सब समाया हुआ है, क्योंकि बाबा बीज है। बीज को पकड़ना तो सहज होता है, लेकिन वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बनो, और इस समय अभूल बनते हो। जब भी मधुबन वरदान भूमि में आना तो विशेष अभूल बनने का, अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना है। विस्मृति को मधुबन में ही छोड़ करके जाना है। और विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो ये वरदान याद करना, अगर बच्चों को मधुबन मिलने आना पड़ता है तो शिव बाबा को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, शिव बाबा तो इस लोक से भी परे से परलोक में आता है। ओम शांति।